अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से पिछले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार और मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में ए ईमान वालो कहकर खिताब फरमाया। रब ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से पिछले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि इंशाअल्लाह आने वाला अगला महीना रमज़ानुल मुबारक का है, जिसमें बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदों पर नाजिल होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से खिताब फरमाया और फरमाया कि जिस तरह से पिछले उम्मतियों पर, पिछले बंदों पर, पिछले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ए ईमान वालों, तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो आओ तारीख उठाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीखों में हुज़ूर नबी पाक साहिबे लुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया और आका ने इरशाद फरमाया, है लोगों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अपने बंदों पर एक ऐसा महीना, अपने बंदों को एक ऐसा महीना अता फरमाने वाला है। ऐ लोगों, तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जिसमें हर वक्त, हमा वक्त, हर आन अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की अज़मत और उसकी शान नजर आती है। रब के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब तुम्हें महीना नसीब हो तो उस महीने के रोज़े रखो, और वो बरकत वाला महीना है, वो अज़मत वाला महीना है, और उस महीने की शान बड़ी बुलंद है। और उसकी शान बयान फरमाई मेरे नबी ने रमज़ानुल मुबारक के महीने की शान बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि वो रमज़ानुल मुबारक का इतना प्यारा महीना है कि रब तबारक व तआला उस महीने में जो बंदा रोज़ा रखता है, नबी ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना सब्र का महीना है, और सब्र का महीना है, और सब्र का अज्र जन्नत है। उस महीने में, उस रमज़ानुल मुबारक के महीने में, यानी कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होता। जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
और उन दरवाज़ों में से कोई भी दरवाज़ा खोला नहीं जाता। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनमें से कोई सा भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा रमज़ान अल मुबारक के महीने में जब रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और रमज़ान अल मुबारक के महीने की अजमत व शान इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं, शान का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी बुलंद शान है रमज़ान अल मुबारक के महीने की, कितनी अजमत और कितनी अजमत वाला, कितनी रिफात वाला महीना है, कितनी बरकत वाला महीना है। नबी ने खुद इरशाद फरमाया कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, यानी कि रिस्क में इजाफा कर दिया जाता है कि इस महीने में गरीब से गरीब इंसान अच्छी से अच्छी नेमतें, अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं यानी कि तनाबुल फरमाता है। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक में जो बंदा किसी रोज़ादार को अफ्तार कराता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ और बाप आप पर कुर्बान हो आका, हम में से हर शख्स इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि किसी रोज़ादार को अफ्तारी कराए। तो नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये सवाब हर शख्स के लिए है, हर उस शख्स के लिए है जो रोज़ादार को एक प्याला दूध पिलाए, एक प्याले दूध का रोज़ादार की अफ्तारी का इंतजाम करे, या ये भी ना हो सके तो एक खजूर से रोज़ादार की अफ्तारी कराए। सुभान अल्लाह। और अगर ये भी ना हो सके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक घूंट, एक गिलास पानी से अफ्तार करा दे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ्तारी कराने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और रोजादार के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान मुबारक की पहली रात आती है और आखिरी रात तक ये सिलसिला जारी रहता है कि हर रात अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की रहमत करीमा पुकार कर ऐलान करती है कि है कोई मेरा बंदा जो इस माह मुबारक में मुझसे मगफिरत चाहे तो मैं उसकी मगफिरत कर दूं। सुभान अल्लाह। है कोई मेरा बंदा गुनाहों की माफी तलब करने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूं। है कोई मेरा बंदा दौलत तलब करने वाला कि मैं उसको दौलत से नवाज दूं। है कोई मेरा बंदा जो मुझसे इज्जत चाहे तो मैं उसको इज्जत अदा कर दूं। तारीख गवाह है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशुमार गुनहगारों की हर रात
अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो ये माह मुबारक महीना हमारे ऊपर साया फिगन होने वाला है। तो जिस किसी को भी ये महीना नसीब हो, इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करके, कुरान की तिलावत करके, जिक्र व अस्कार करके अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें और उसका कुर्ब हासिल करें। आओ तारीख को उठाओ, इस रमजानुल मुबारक की शान, इस बात से इसकी शान का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब तबारक व तआला ने कुरान के अंदर, कुरान मजीद वल फुरकानिल हमीद के अंदर रमजानुल मुबारक के अलावा महीनों की तादाद बयान फरमाई, मगर महीनों के नाम बयान नहीं फरमाए। मगर एक रमजानुल मुबारक का महीना ऐसा है कि जिसका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मजीद व फुरकानिल हमीद में लिया और फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुमहु मन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दत मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। कि रमजानुल मुबारक का वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। सुभान अल्लाह। जिसमें हमने कुरान करीम उतारा लोगों की हिदायत के लिए और फैसला रोशनी, ताकि मेरे बंदे मेरी बढ़ाई, मेरी तारीफ बयान करें। और रब ने फरमाया, रब ने अपने बंदों पर आसानी फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि अगर कोई इस माह मुबारक में बीमार हो या सफर में हो और रोजा ना रख सके मेरा बंदा, तो रब ने फरमाया कि जितने रोजे रमजानुल मुबारक में छूट जाए इतने रोजे वक़िया महीनों में रखो और गिनती पूरी करो। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर आसानी चाहता है, अपने बंदों पर दुश्वारी नहीं चाहता। तो अल्लाह ने अपने बंदों को आसानियां अता फरमाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक में एक रात अल्लाह ने अता फरमाई है जिसको रब तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। रब फरमाता है इस माह मुबारक में हमने एक रात ऐसी अता फरमाई है जिसको लैलतुल क़द्र कहा गया। नबी फरमाते हैं जिसको लैलतुल क़द्र कहा गया। वो रात ऐसी मुबारक रात है कि जिस रात की में इबादत बंदा करे, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लैलतुल क़द्र यानी कि शब क़द्र की रात अल्लाह ने इस महीने में रखी है और मेरी उम्मत को वो रात अता की है। मेरी उम्मती, मेरा उम्मती जब उस रात में इबादत करता है तो 1000 नबी ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक के महीने में जो रात अता की है वो 1000 महीनों से अफजल है। सुभान अल्लाह। कि जब बंदा उस रात में इबादत करता है, शब क़द्र की रात में जब इबादत में मेरा उम्मती करता है, जब अल्लाह का बंदा मेरा उम्मती उस रात में जब इबादत करता है तो उसको 1000
महीनों की इबादत से ज्यादा सवाब अता किया जाता है। नबी ने फरमाया ये माहे मुबारक इतनी बरकतों वाला है, इतनी अज़मतों वाला है, इतनी इफ़ातों वाला है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माहे मुबारक में जो मेरा उम्मती एक नफिल अदा करता है, नबी फरमाते हैं उसको फर्ज अदा करने का सवाब अता किया जाता है। और जो मेरा उम्मती नबी ने फरमाया एक फर्ज इस रमजान मुबारक के महीने में अदा करता है, तो नबी फरमाते हैं एक फर्ज अदा करता है मगर उसको 70 फर्ज अदा करने का सवाब अता किया जाता है। तो कितना अजीम और शान महीना है। तो तमामी इस्लामी भाइयों से बहनों से गुजारिश की जाती है कि जिस किसी को भी ये महीना नसीब हो, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा तस्बीह व तहलील करें और अल्लाह को राजी करें। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को ये महीना बड़ी आज़मतों वाला अता फरमाया है। इसकी बरकतों का, इसकी अज़मतों का, इसकी रिफ़ातों का, इसकी बुलंदियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्यों कि इस माह मुबारक में जब बंदा रोजा रखता है तो भूखा प्यासा रहकर अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है और सब्र का बदला अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, इस माह मुबारक में खूब इबादत करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस माह मुबारक में और हर महीने में फर्क मेरे नबी ने बयान फरमाया कि हर महीने में इबादत के लिए, हर महीने में इबादत के लिए खास दिन हैं और खास दिनों में भी खास वक्त हैं जिन वक्तों में इबादत की जाती है। बकरा ईद के महीने में चंद दिन मखसूस हैं, खुसूसी हैं, जिनमें हज अदा किया जाता है। और माह मुहर्रम में तमाम महीने में अफजल 10वीं तारीख। मगर सुनो, रमजान मुबारक का वो महीना है जिसमें हर आन, हर घड़ी, हर वक्त इबादत की जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करना इबादत, नाते पाक पढ़ना इबादत, दुरूद पाक पढ़ना इबादत। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा रखना इबादत, अफ्तार करना इबादत, अफ्तार के बाद में तरावी का इंतजार करना इबादत, तरावी पढ़कर सो जाना, सहरी के इंतजार में इबादत, सहरी खाना इबादत, हमा वक्त इबादत है। बंदा नमाज़े तरावी अदा करके सहरी के इंतजार में सो जाए तो उसका सोना भी इबादत। तो हमा वक्त बंदा इबादत इलाही में मसरूफ रहता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान मुबारक का वो महीना है जो 1000 महीनों से अफजल है। सुभान अल्लाह। वो ऐसा महीना मेरी उम्मत को अता फरमाया
जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इस महीने में इबादत करता है उसको 1000 महीने इबादत करने से ज्यादा सवाब अता किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 7 अशखास ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने साये में जगह इनायत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह की ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अशखास कौन हैं जिनको रब तबारक व तआला अपने साये में जगह अता फरमाएगा? नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला 7 अशखास को अपने साये में जगह नसीब अता करेगा। उस दिन जिस दिन अल्लाह के अलावा कोई साया ना होगा, उसके सिवा कोई साया नहीं होगा। सहाबा ने जब अर्ज किया तो आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 आदिल बादशाह, यानी जो अदल करता हो, इंसाफ करने वाला बादशाह हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने साये में जगह इनायत फरमाएगा। जब कोई साया ना होगा, ना कोई किसी का यार होगा, ना कोई किसी का मददगार होगा, हर शख्स नफ्सी नफ्सी पुकारता होगा। अल्लाह तबारक व तआला आदिल बादशाह को, अदल करने वाले को, इंसाफ करने वाले बादशाह को अपने साये में जगह इनायत फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा शख्स वो है जो सारी उम्र अल्लाह का जिक्र करने में गुजार दे। सुभान अल्लाह। जो सारी उम्र अल्लाह का जिक्र करने में गुजार दे। और तीसरा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो शख्स है जो जवान हो, जवान और सारी उम्र जिक्र इलाही में गुजर जाए, और सारी उम्र जिक्र इलाही में गुजार दे। और चौथा नबी ने फरमाया कि अगर उसको कोई हुस्न जमाल वाली औरत मिले, बुलाए अपनी तरफ, कोई होदे वाली औरत, कोई बड़े मनसब वाली औरत, हुस्न जमाल वाली औरत उसे बुलाए, मगर वो ये कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, छठा वो शख्स है कि जो अल्लाह की राह में खैरात करे और इस हाथ से खैरात करे और इस हाथ को खबर ना हो। ऐसे 7 शख्सों की पहचान नबी ने बयान फरमाई कि उन लोगों को, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू, और नबी ने फरमाया एक वो शख्स है जो अल्लाह की रजा के लिए किसी से मोहब्बत करे, अल्लाह की रजा के लिए मिले और अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह की रजा के लिए ही उससे जुदा हो। इस्लामी भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के साये में पनाह लेने वालों की पहचान बयान फरमाई, जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी पनाह में रखे और अल्लाह तबारक व तआला अपने साये में जगह इनायत फरमाएगा।